स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सुपर फ्यूचर एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपका अंकित यादव आज आपको कक्षा 10वीं के पार्ट 2 के 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति पी ऑफ एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जो ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें हमको शून्यों की संख्या दोस्तों निकालनी है। तो हल करना है, देखो हल करना है। अच्छा, पहली एक बात और समझो कैसे, क्योंकि उसमें जो पी ऑफ एक्स आपको ग्राफ एक इस टाइप का दिख रहा होगा। देखना दोस्तों, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इस टाइप का दिख रहा होगा, जैसे कि मैं इधर बता दे रहा हूँ आपको। ये ठीक दोस्तों, इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है। तो देखना दोस्तों, ये वाला वाई वाला है, ये वाला एक्स वाला है। ठीक दोस्तों, अब जब क्वेश्चन में कह रहा है पी ऑफ एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात करो, ठीक, तो देखो ये होता है पी ऑफ वाई वाला और जो होता है पी ऑफ एक्स वाला। तो शून्यों की संख्या जो होती है, जो एक्स वाला अक्ष होता है वो यानी एक्स वाला अक्ष कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है। एक्स अक्ष, इसलिए मतलब एक्स अक्ष कोई मतलब एक्स अक्ष का ग्राफ किसी बिंदु प्रच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यानी इस रेखा में, ये रेखा कहीं भी इस रेखा को छोड़कर कोई अन्य रेखा इसको क्या विभाजित कर रही है, यानी इसको टच कर रही है, इसको काट रही है, नहीं काट रही है ना दोस्तों। तो हल में अपन क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया है कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब विभाजित करना या काटना होता है दोस्तों, ठीक। किसी में प्रतिच्छेद नहीं करता है। देखो दोस्तों, एक्स अक्ष वाला यानी वाई अक्ष को छोड़कर किसी बिंदु पर कोई दूसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं करता है। ये वाई लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, लिखे अपन। तब पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर शून्य, यानी 0 संख्या, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्या शून्य होगी दोस्तों। ये अपना होता है आंसर, ठीक। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये होता है दोस्तों अपना आंसर, क्योंकि ये काटती नहीं है, ठीक। देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाला चित्र छपा हुआ है जो आपको साइड में दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वाला चित्र छपा हुआ है, ठीक। और क्वेश्चन वही स्वयं है, किसी बहुपद वाला जो अभी किया था वही। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखो, जो चित्र दिया हुआ है आपको, इस टाइप का चित्र दिया हुआ है। तो केवल जो ये रेखा है साइड में, देखना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन में, आप देखना, जो एक्स वाली रेखा होती है, एक्स और एक्स डैश वाली रेखा है, इसको कोई अन्य रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या नहीं कर रही। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि एक्स को एक अन्य रेखा, यानी एक्स अक्ष को एक अन्य रेखा केवल एक बिंदु पर काट रही है। केवल इस वाले को देखना, इस वाले को नहीं, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पी ऑफ एक्स की पूछ रहा है तो केवल एक्स वाला देखेंगे। अगर बाई का पूछता तो बाई वाला देखते, तो केवल एक्स वाला देखना है। ये किसको केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो वही लिखेंगे हम, क्या दिया है कि क्या दिया हुआ है, देखो, पी ऑफ एक्स का
का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पे है, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु पर तो काट रहा है, आप चित्र में देखना ठीक से, इस वाली रेखा में केवल एक बिंदु पर काटता है, तब वही लिख देता है, तब P ऑफ x के शून्यकों की संख्या दोस्तों एक होगी, यानी एक होगी। ये अपना हो जाएगा आंसर दोस्तों, बहुत सरल है, केवल लिखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर आ गया है, चित्र दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, इसी आकृति में वही फिर से निकालना है। तो केवल आपको ये देखना है, यानी जो ये रेखा होती है, ठीक, जो ये रेखा होती है, इस रेखा को कोई अन्य रेखा कितने बिंदुओं पर विभाजित कर रही है, यानी क्रॉस कर रही है या टच कर रही है। ठीक है दोस्तों, कितने बिंदुओं पर टच कर रही है, तो देखो एक बिंदु पे, इस पे 2 और 3 बिंदु पर टच कर रही है। आपको देख लेना, ये वाली रेखा गई है, जो ये वाली रेखा गई हुई है, ये इस रेखा को 3 बिंदुओं पर विभाजित कर रही है या टच कर रही है। तो इसको हल कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका दिया है कि क्या दिया हुआ है, देखो दिया है कि क्या दिया है, देखो P ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 3 बिंदुओं में कर रहा है, गिन लिए सब, आपको भी पता है, आप ट्राई करो। ठीक, तब वही चीज है, तब P ऑफ x के शून्यकों की संख्या कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 3 बिंदु, शून्य संख्या भी 3 या 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 होगी। कोई दिक्कत है दोस्तों, ये अपना हो जाएगा आंसर। बहुत सारा सवाल है, दिखने में कठिन लगता है कुछ नहीं, केवल लिखना है बस, और कुछ नहीं आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो दोस्तों, आकृति आ गई आपकी स्क्रीन पे, तो देखो कितने बिंदुओं पर काट रही है दोस्तों, इस टाइप की आकृति है। देखो कितने बिंदुओं पर काट रही है, 1 और 2 बिंदुओं पे, बस 2 बिंदुओं पे। तो ये लिखेंगे अपन, वही दिया है कि P ऑफ x का ग्राफ P ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि x और x रेखा को एक अन्य रेखा केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी जो ग्राफ है वो केवल 2 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है। तो तब देखो, तब P ऑफ x के शून्यकों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, बताओ, कमेंट करके बताओ तो कितनी आ जाएगी, 2 होगी। किसी को कोई डाउट नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा कि 2 बिंदु काट रहा है, 2 हो जाएगा। बस केवल आपको ये लिखना है ऐसे। ठीक, कमेंट करके बताते चलना दोस्तों, सवाल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आकृति दी हुई है वो इस टाइप की है, तो आपको अभी जो सवाल बताए गए हैं उसी आधार पर इसको कर देना। तो इसको हम नहीं बताएंगे। देखो 1 2 3 4, तो ये लिख लेंगे। दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तब पी ऑफ एक्स की शून्य संख्या दोस्तों 4 हो जाएगी। आप इसको करके देखना, अगर आ जाए तो मेरे को कमेंट करके बता देना क्वेश्चन आ गया है। तो अपन क्वेश्चन अब मैं अगला वाला देखता हूँ। ठीक, देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है, लेकिन इसमें ये ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन ठीक से आप इसमें देखना कि यहाँ पे एक बिंदु, ये 2 बिंदु क्रॉस नहीं कर रहा है, केवल बिंदु पे छू रहा है, छू करके यानी टच कर रहा है, केवल टच करके वापस ग्राफ उठ जाता है। और इस बिंदु पे भी टच करता है उठ जाता है, तो क्रॉस नहीं कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे क्रॉस करता तो एक बार नीचे आता, एक बार ऊपर जाता, 2 जगह बिंदुओं पे क्रॉस करता है, यानी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल एक ही बिंदु पर टच करके ऊपर उठ रहा है, फिर एक ही बिंदु पर टच करके ऊपर उठ रहा है। तो केवल कितने ग्राफ हो जाएंगे इसमें, चित्र में आपको दिख रहा है, केवल हो जाएंगे 1 2 3, यानी 3, केवल 3 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करता है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना भाई, मैंने आपको बता ही दिया है 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसका भी जवाब कर लेना और कमेंट करके बता देना। हाँ, अगर ये आपको समझ में आया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अपन आगे